Good morning, students. Today our topic is class 9th SST subject, chapter number 1st, the French Revolution, फ्रांसीसी क्रांति। तो सबसे पहले आपको बताएंगे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कि ये कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसमें जो सोसाइटी थी उसको हमने एसेस्ट में डिवाइड कर दिया था, वो कितने एसेस्ट में डिवाइड कर रखा था, टैक्स जो लिया जाता था वो कितने टाइप में लिया जाता था। तो सबसे पहले हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताएंगे कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड ऑन 14 जुलाई 1789 एंड causes of the French revolutions. First type, society was divided in three assets. Point number 2, substance crisis. Point number 3, tertiary was the found empty. And point number 4, growing middle class. तो ये 4 पॉइंट थे जिनके माध्यम से हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेज़ को क्लियर करेंगे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो हमारी 14 जुलाई 1789 में हुई थी। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एसेट। तो मैं इसमें पॉइंट में आपको ज़्यादा डिटेल ना बताकर, क्योंकि नेक्स्ट जो इसमें मैंने पॉइंट दे रखा है एस्टेट इन द सोसाइटी, तो ये हमारा इसी का फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पे हम इसमें डिटेल में करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो सोसाइटी थी उसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया दिया था। जो फर्स्ट था वो हमारा चर्च पीपल उसमें शामिल थे। सेकंड जो हमारा एस्टेट था उसमें नोबल पीपल शामिल थे। एंड थर्ड जो एसेट था उसमें हमारे बिग बिजनेस, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, पीजेंट एंड लैंडलेस लेबर उसमें इंक्लूड थे। एंड सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा सबस्टेंस क्रिसिस का है, जिसमें आप an extreme situation where the basic means of livelihood are engaged, यानी कि उनको भी वो उत्पन्न नहीं कर पाते थे। एंड थर्ड, टेरिटरी वाज द फाउंडेम्पटी, यानी कि जो राजा था, राजा का जो इट मीन्स जो उसका खजाना था वो इम्पिटी यानी कि खाली हो जाता है। तो ये भी एक कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा ग्रोइंग मिडिल क्लास। तो यहाँ पे जो मिडिल क्लास है वो ग्रो कर जाती है, यानी कि वो शिक्षित एजुकेटेड होने के कारण वो अपने आप अपने वर्ग में परिवर्तन लाना चाहते हैं। यानी कि जो लोग बाहर जाने के बाद शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं वो अपने मिडिल क्लास के लोगों को एक अलग से उच्च पद पर लेके जाना चाहते हैं, और किस प्रकार से वो अपने अंदर परिवर्तन करेंगे। तो मिडिल क्लास से फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, तो लास्ट में जो मिडिल क्लास है वही हमारा वर्कर सामने आता है। बाकी जो टू ग्रुप है ये अपने क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट, एस्टेट इन द सोसाइटी, जो हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक दे रखा है। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि फर्स्ट एस्टेट में हमारे चर्च पीपल इंक्लूड थे, सेकंड एस्टेट में हमारे नोबल पीपल इंक्लूड थे, थर्ड एस्टेट में हमारे बिग बिजनेस, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, पीजेंट एंड लैंड लेबर इंक्लूड थे। लैंडलेस लेबर यानी कि जिनके पास कोई भूमि नहीं होती थी, पीजेंट, मर्चेंट कारीगर या फिर हमारा बिजनेस व्यापारी जो होते थे, पीजेंट जो किसान होते थे, कोर्ट ऑफिशियल जो हमारे न्यायालय से संबंधित जो कार्य करने वाले होते थे, वो इसी में सब शामिल किए गए थे। टाइप ऑफ टैक्सेस, ये मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा टाइप ऑफ टैक्सेस का, कि जो टैक्सेस था वो हमारा 2 टाइप से लिया जाता था। एक तो टिथ था और दूसरा हमारा टेल था। तो जो टिथ था यानी कि इसका हम 10% पार्ट लेते थे, वो जो धार्मिक कर माना जाता था, जो चर्चों इसको कलेक्ट करते थे, यानी कि चर्चों के द्वारा इस धार्मिक कर को कलेक्ट किया जाता था। इट वाज द कलेक्टेड बाय द चर्च फ्रॉम पीजेंट, ये किसानों से ही लिया जाता था। और जो टेल था ये हमारा डायरेक्ट टैक्स था, जो कि स्टेट के माध्यम से कलेक्ट किया जाता था। तो इट वाज एन इनडायरेक्ट टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट, जो सीधा हमारा स्टेट गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होता था। तो ये 2 टाइप का टैक्स था, दोनों ही हमारे पीजेंट को दिए जाते थे। और फर्स्ट जो हमारा टैक्सेस है वो हमारा जो धर्म से रिलेटेड चर्च होते थे, तो धर्म से रिलेटेड इस टैक्स को फसल का 10 पार्ट ही डिपॉजिट अपने पास कराते थे, और जो टेल था वो गवर्नमेंट के पास जाता था इनडायरेक्ट रूप में। फिर आता हमारा कॉजेज ऑफ सब्सटेंस क्राइसिस। तो सब्सटेंस जो क्राइसिस था वो मैंने आपको बताया गया है। द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रेंच
also increased from the 23 million in 1715 to 28 million in 1789। यानी कि पॉपुलेशन के यहाँ के इंक्रीज होने के कारण यानी कि 1715 में जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, जो 1789 में आते आते 28 मिलियन हो जाती है। तो फूड ग्रेन वेयर नाउ इन ग्रेट डिमांड, price of bread rose rapidly, this led to substantial increases। एंड सेकंड पॉइंट इंक्रीज टैक्सेस, यानी कि मैंने आपको इससे पहले वाले पॉइंट में बताया था कि ट्रेजरी वाज फाउंड एम्प्टी, राजा का जो खजाना वो खाली हो जाता है और खाली होने के बाद वो क्या करता है कि टैक्सेस को इंक्रीज कर देता है। लो वेजेस, यानी कि लोगों को जो मजदूरी दी जाती थी वो राजा के माध्यम से डिसाइड की जाती थी, तो उनको पे तो कम किया जाता था, वेजेस तो उनको कम दिया जाता था और उनसे टैक्स जो लिया जाता था उसको इंक्रीज कर दिया था। हाई प्राइस टू ब्रीड, यहाँ पे जो खाद्य से सामग्री जो थी उनकी प्राइस को हाई कर दिया जाता है जिसके कारण वो परचेज भी नहीं कर पाते हैं। फार्मिंग्स एंड डॉट्स, ये भी उसी के कारण बताती है। कुछ कॉज देर के जो सब्सटेंट इंक्रीजेस के हैं। इम्पोर्टेंट्स लीगीज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और डेमोक्रेटिक राइट। तो इम्पोर्टेंस लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर होमवर्क। Write down question number first for homework। Who was the leader of the Jacobin Club? Jacobin Club। Question 2, name the special tax levied by the church on peasant। Question number 3, what did the French Revolution of 1789 stand for? Next question, the next question, lastly from all, who was the leader of the Jacobin Club? Repeat question. How did a directly rules in French explain? What was the substantive crisis? Mention 2 factors responsible for this crisis. Thank you.